जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस एंड ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपका रैपिड फायर वीकली करंट अफेयर्स में स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो क्लास तक बने रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें होंगी, प्रमुख नियुक्तियां होंगी, सैन्य अभ्यास होगा और साथ ही साथ राज्य में हुए चुनाव, विधानसभा के चुनाव से रिलेटेड जो नए मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं उनको भी होगा। किसी ने लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बने तो किसी ने तीसरी बार बने, किस वह राज्य ट्रेंडिंग में रहा। आइए हम अटैक करते हैं पहले ही क्वेश्चन पर। लगभग 25 क्वेश्चन हम आपको बीच लेकर आए हुए हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन को हम जवाब देने का प्रयत्न करेंगे महज 10 से 15 मिनट में। रैपिड फायर करते हैं। पेमा खांडू किस स्टेट के तीसरी बार सीएम बने गए हैं, और तीसरी बार पेमा खांडू जी बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है भाई, वो राज्य कौन सा होगा। एपी के नाम से जाना जाता है। क्या? अरुणाचल प्रदेश इसको हम कह सकते हैं। अरुणाचल में यहाँ देखते हैं कि विधानसभा की सीटें 60 है, बट बीजेपी ने यहाँ 30+1 न लाकर काला दी है, 46 लाई है और पेमा खांडू जी बन चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और त्रिवेंद्रम वैकल्य जी जो पटनायक जी हैं, यहाँ इनको शपथ ग्रहण दिलाए हुए हैं। रैपिड फायर दूसरा क्वेश्चन करता है और यह अंतरराष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है दोस्त। वैश्विक लैंगिंग अंतर ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक कितना बना हुआ है, यहाँ इम्पोर्टेंट बनाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि भाई 2023 में इंडिया का स्थिति क्या था भाई, इंडिया का रैंक क्या था 2023 के अकॉर्डिंग्स। तो 2024 में तो हम देखते हैं 129 पर बना हुआ है यह, जबकि अगर देखा जाए 2023 में 127 बना हुआ था। यानी कि लगातार इस पर हम स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे ही। लगातार यह देखा जाए भारत के पड़ोसी राज्य के साथ, राष्ट्रों के साथ इनका भी स्थिति डाउन दिखता रहा है। वहीं बांग्लादेश में देखता हूँ सर कि 99 रैंक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भूटान में 124 है। भूटान से भी हमारी स्थिति ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में अंतर है, तो अपने आप में यह सोचने वाली बात है। चलिए ठीक है, अगली बात हम देखते हैं और रैपिड फायर करते हैं। लेकिन मुझे क्वेश्चन एक याद आ जाता है और कि भाई साहब डेमोक्रेसी में इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक कितना बना हुआ है 2024 के अकॉर्डिंग्स। तो याद रखिए ना, याद रखिए 99 स्थान पर आ चुका है, जो पहले 41 हुआ करता था। सिर्फ 41 आ गया है, सॉरी 41 हो गया है, 99 नहीं है, 41 ही है यह देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभी हाल ही में 2023 से मई 2024 तक के कितने लोग विस्थापित हुए हैं। सोमालिया, यूक्रेन, म्यांमार, अफगानिस्तान, फिलीपींस, इन तमाम देशों में जो हो रहे हिंसक मानवाधिकार का उल्लंघन, उत्पीड़न के शिकार, कहीं न कहीं ये विस्थापित होने को मजबूर हो जाते हैं। ये लोग, ये जनता अपने आप में, यह यूनाइटेड नेशन की रिपोर्टें हैं, बताती हैं कि 120 मिलियन लोगों ने विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह आंकड़ा बहुत अपने आप में झकझोर कर रख देता है कि वैश्विक पटल पर हो क्या रहा है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, और एक दूसरे को हम प्रतिस्पर्धा करते हुए, कम्पीट करते हुए हम किस दशा में जा रहे हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन को तो कोई सीमा ही नहीं रहा। जैसे 28 महीना पूरा होने को है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। रूस और यूक्रेन के बीच गतिविधियां बढ़ती जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन रैपिड फायर की तरफ कह रहा है कि सर खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। वह खीर भवानी जो है जम्मू कश्मीर में है, और देखा जाए तो भाई कश्मीरी पंडितों का महत्वपूर्ण
मेला है भाई। जब मेला की बात करता है तो गंगा सागर मेला आता है पश्चिम बंगाल की तरफ, और माघ मेला की बात करता है तो प्रयागराज की धरती से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अम्बुबाची जो मेला है असम में, अपने आप में इम्पोर्टेंस बना देती है। रैपिड फायर, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज किया गया है? अब बर्फ की खोज किया गया है, आप तो कह रहे सर पानी की खोज किया गया था मंगल पर, लेकिन अब बर्फ की खोज कर दिया गया है नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, या हम देखते हैं कॉस्मोस के द्वारा, या ईएसए के द्वारा। ईएसए के द्वारा, इसका आंसर होगा ईएसए। हम देखते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यह खोज लिया गया है कि हाँ अब मंगल पर क्या है, बर्फ भी है, मंगल पर बर्फ भी है। और देखा जाता है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 मई 1975 को यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। और यहाँ भी देखा जाता है कि 2007 में सर्वप्रथम या सॉरी यहाँ पानी की खोजें किया गया था। और यहाँ हम देखते हैं अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सबको याद होगा कि 14 जून को हम देखते हैं रक्तदाता दिवस माना जाता है। और रक्तदाता सर्वाधारी जो होता है, सर्वाधारी अगर देखा सर्वदाता तो सर्वदाता में होता है ओ पॉजिटिव होता है। लेकिन बात किया जाता है जब ब्लड की, तो लेडी स्टीनर साहब को कैसे भुला सकते हैं? ऑस्ट्रिया की यह महान वैज्ञानिक जिसकी राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया की वियना है, और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर हम देखते हैं लैंड स्टीनर साहब के हैप्पी बर्थडे पर हम देखते हैं कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। जागरूकता फैलाई जाती है कि अगर आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो आपसे आगामी लोगों की जान बचने की संभावना 100% बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे बना दिया गया? अजीत जी डोभाल कैसे भुला सकते हैं? अजीत डोभाल जी को तीसरी बार बनाया गया है। अजीत डोभाल जी को क्या हो है, तो अजीत डोभाल जी को अजीत डोभाल जी को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। लेकिन मैं अभी लगे हाथ एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और राष्ट्रीय देखा जाए तो प्रधान सचिव पीके मिश्रा जी को फिर अपॉइंटेड कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। तो यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय सलाहकार जो हैं लगातार तीसरी बार हैं। 2000 देखा जाए तो ये 1999 से ये 2024 से लगातार 14 से बनते आ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अगर संगठन की बात किया जाए, गठन की बात किया जाए, तो यह 1999 में इसकी गठन किया गया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो डोभाल साहब हैं 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और यह विदेशों में जाकर अपना डंका बजाने का कार्य किया, जैसे कि पाकिस्तान में भी गए थे। और एजेंसी कहा जाता है कि गुप्त सूचना लेकर प्रदान किए थे, मुस्लिम के रूप में लेकर गए थे, और भारत पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ नहीं पाया था और सुरक्षित रूप से भारत आ गए थे। बहुत अपने आप में देश के शान और मान है हमारे अजीत जी डोभाल। भारतीय सेना के नए प्रमुख किसे बना दिया गया है? भारतीय सेना के नए प्रमुख किसे बना दिया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी को बना दिया गया है। लेकिन बनाया नहीं गया, बना दिया जाएगा, नियुक्त अपॉइंटेड कर दिया जाएगा। कब? 30 जून को। यानी कि उपेंद्र द्विवेदी जी को
भारतीय नौसेना के प्रमुख बाबा मनोज पांडे जी के स्थान पर ये नियुक्त कर दिए जाएंगे। जब बात किया जाता है भारतीय नौसेना की, 26 जनवरी दोस्त, क्या 26 जनवरी और 1950 की इसकी स्थापना होता है और इसका हेडक्वार्टर बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। और भारतीय सेना की बात किया जाए, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। गतिविधि और देखा जाए तो नेवी के प्रमुख किसे बनाया गया है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नेवी के प्रमुख बनाया गया है। जबकि आईबी के तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाने जाते हैं, तपन डेका जी को बनाया गया है। और सीबीआई की बात करता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, प्रवीण सूत्र जी को बनाया गया है। गतिविधि आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है, रैपिड फायर करते हुए हम आगे बढ़ना है कि 2025 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो डंके की चोट पर हम कहाँ भुला सकते हैं भाई, डंके की चोट पर कहिएगा कि 2025 का मेजबानी अगर हॉकी का करेगा तो भारत करेगा। इसमें 24 टीमें भाग लेगी। और मैं गतिविधि और बता दूं कि यह जो भारत इसकी मेजबानी करेगा, हम देखे थे कि चैंपियन के रूप में 2016 में भारत चैंपियन बना था, लेकिन 2023 की मैं बात करूं तो जर्मनी बना हुआ था। ठीक ना, चलिए आगे हम बात करते हैं। तैयब इकरान जी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख तैयब इकरान साहब जी हैं। तैयब इकरान साहब जी हैं, तैयब इकरान, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बोले तो, प्रेसिडेंट बोले तो तैयब इकरान साहब हैं। इकरान का नाम इकराती, इकराम, इकराम, एक और राम, तैयब इकराम जी हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। गतिविधि आगे बढ़ाते हैं। संत तिरुमंकई अलवर जी की मूर्ति किस देश से वापस आया जाएगा, वापस लाया जाएगा। तो यह लाया जाएगा यूके बोले तो, यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन से लाया जाएगा, ब्रिटेन से लाया जाएगा, ब्रिटेन से लाया जाएगा। यह बात किया जा रहा है कि यह कांसे का मूर्ति है और देखा जाता है कि यह 500 साल पुरानी है और 16वीं शताब्दी की यह मूर्ति है। और मजे की बात यह है भाई साहब कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1968 से यह रखा गया था। बताइए, अपने आप में यह बहुत ही इंपोर्टेंट बनाता है। आगे हम गतिविधि बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2024 भारत और किस देश के साथ हो रहा है। जब जिमेक्स आएगा तो जी से जिमेक्स और ज से जापान को हम कैसे भुला सकते हैं। 2012 में यह सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ था और यह 12वां सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच स्थित है और शुरू हो रहा है। गतिविधि आगे मैं बढ़ाता हूं तो कहता है कि किस संस्था ने अभी घोषणा कर दिया है कि अब भारतीय विश्वविद्यालयों में 2 बार क्या किया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। मैंने 2 बार एग्जाम होगा और 2 बार प्रवेश दिया जाएगा। एक तो जुलाई और अगस्त में और जनवरी और फरवरी में, यानी कि हो जाएगा आपका जनवरी और फरवरी में, और दूसरी बात जुलाई में और अगस्त में इसकी होगी प्रवेश। यूजीसी की जो बात करता है, देखा जाए तो यूजीसी जो है जिसे हम कहते हैं विश्व अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम कहा जाते हैं। और एम जिसे कहते हैं एम जगदीश कुमार जी इसके प्रमुख हैं। 1953 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो देखा जाए तो नई दिल्ली में स्थित है। और गतिविधि जिसे हम बात करते हैं, यह विश्वविद्यालय जो हैं अब इन्होंने जारी कर दिया है कि अब हो रहे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे हैं उनकी प्रवेश दिलाया जा सके और 2 टर्म में इसका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन इन्होंने हाल ही में जारी किया है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी घोषित किया जाएगा। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया जाएगा। डंके की चोट पर अगर क्वेश्चन न दिखता हो तो मैं आंसर बताने का प्रयत्न करता हूं। कहता है कि यह जो यूएनए के द्वारा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी, यह घाना देश जो है ना,
घाना देश के द्वारा यह चर्चा में लाया गया था। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कि फिक्की के महानिदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? एक लेडीज जिनका नाम आता है ज्योति बीज के द्वारा, ज्योति बीज के द्वारा हम देखते हैं कि फिक्की के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नाम से फिक्की जाना जाता है और अपने आप में इसकी देखा जाए तो 1927 के दशक में इसकी स्थापना कर दिया गया था और इसके अनीस शाह जी इसके प्रमुख हैं। कौन है इसके प्रमुख? देखा जाए तो अनीस शाह जी हैं। अनीस शाह इसके प्रमुख है। 1927 में इसकी स्थापना किया जाता है फिक्की का। एक बार इसका फुल फॉर्म नाम होता है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसका नाम होता है। 1927 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन रैपिड फायर करते हुए हम गतिविधि पर बढ़ाते हैं और हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्टेट में, किस स्टेट में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा? वह स्टेट है क्या भाई? तो एमपी है। और एमपी में हम जानते हैं कि 2022 के दशक में नामीबिया से लाया जाता है चीता, 12 चीते लाए जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका से लाए जाते हैं। और उसके पहले हम देखते हैं कि 17 सितंबर 2022 को देखते हैं कि नामीबिया जो लाए गए थे चीता। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि अब स्थानांतरित किया जा रहा है चीता जो है कि मध्य प्रदेश में है। और चीता की बात किया जाए तो टाइगर रिजर्व की बात मैं कर दूंगा और टाइगर रिजर्व से अभी क्वेश्चन यहाँ बनेगा शायद, तो मैं बताना चाहता हूँ कि टाइगर रिजर्वों की संख्या हो गई है 54 और 54वां जो टाइगर रिजर्व है, 54वां जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है यह देखा जाए तो रानी, कौन सा नाम है इसका, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। 54वां जो बना है वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है। जबकि अगर 53वां कहेगा तो कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जिसे कि रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि दोस्त टाइगरों की संख्या भारत में कितना है? 2018 की रिपोर्टें कहती हैं कि 3167 है, लेकिन आगे गतिविधि बढ़ता है 2022 में रिपोर्ट आती है और कहा जाता है कि अब देखा जाए तो 3682 हो चुका है टाइगरों की संख्या, 3682 हो चुका है 2022 के रिपोर्ट के अनुसार। और 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 3167 बात किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। देखा जाए तो 567 के आसपास यहाँ पे मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या बनी हुई है। गतिविधि और आगे हम बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं, फाइटर बने हैं? तो संग्राम सिंह बन चुके हैं। लेकिन अगर महिला वर्ग में देखा जाए तो जिनका नाम है पूजा तोमर के बाद ये दूसरा बने हुए हैं। इसका मतलब कि महिला वर्ग में ये पहला पूजा तोमर यह पहले हासिल कर चुकी हैं और यह इसमें शामिल होने के लिए बन चुके हैं। शांति कहता है कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किस देश में आयोजन किया जाएगा? शांति के लिए हमने कहा था ना कि लगभग रूस और यूक्रेन के जो मध्य है 28 महीने 12 दूना के 24 6 28 यानी 28 साल देखा जाए तो 28 साल अगर देखा जाए तो यहाँ इसका युद्ध हो चुका और गतिविधि किसी चरम पर तक नहीं पहुंच पाती है। और यहाँ पे शांति बहाल करने के लिए स्विट्जरलैंड, जैसे हम क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड में 15-16 जून को और 15-16 जून को हम देखते हैं कि अब समय आ भी चुका है आज और 16 कल के बीच में
15 और 16 जून को यह स्विट्जरलैंड में, कहाँ, स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक शांति वार्ता होने वाली है। आगे गतिविधि देखते हैं। ओडिशा के नए सीएम किसे बना दिया जाता है? ओडिशा के नए सीएम मोहन चरण मांझी को बनाया गया है, जिनका नाम है ओडिशा के मोहन चरण मांझी जी को बनाया गया है। क्या? तो बनाया गया है मुख्यमंत्री। बात किया जाए कि 24 साल से लगातार रहे ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में, जिसे हम नवीन पटनायक जी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 147 विधानसभा की सीटें थी। यहाँ पे 147 विधानसभा की सीटें थी उड़ीसा में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 147 सीटों में से जो बीजेपी पार्टी है, दमदार तरीके से 78 सीटें लेकर आ जाती हैं। कितना? 78 सीटें लेकर आ जाती हैं। और अब फिर 24 साल के बाद हम देखते हैं कि चेंज कर दिया जाता है। क्या? मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की तरफ से मोहन चरण मांझी जी को यहाँ पे डिप्टी देखते हैं कि बीजेपी की तरफ सीएम बनाया जाता है, तो डिप्टी सीएम बनाया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं है, तो गतिविधि हमने आगे नहीं बढ़ाया। आगे हम देखते हैं रैपिड फायर करते हुए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग के निदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो आशीष कुमार दास जी को बनाया गया है। क्या नाम है? आशीष कुमार दास जी को बनाया गया है नीति आयोग के निदेशक आशीष कुमार दास जी को बनाया गया है नीति आयोग के निदेशक। हम बात करते हैं नीति आयोग जो नवाचार सूचकांक जारी करता रहता है। नीति आयोग के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बोले तो नरेंद्र मोदी इसके प्रमुख हैं। और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके अगर देखा जाए सीईओ तो बी आर सुब्रमण्यम जी इसके सीईओ बनाए गए हैं। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन यह योजना आयोग का स्थान पाता है, कोई इसका औचित्य नहीं रहता है। सीधी बात बस ये याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि निदेशक आशीष कुमार दास बनाए जाते हैं, और उपाध्यक्ष के रूप में हम देखते हैं सुमन बेरी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अगर आगे गतिविधि हम देखते हैं कि सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्टेट का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा? तो सुहेलवा जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का यह 5वां क्या बनेगा? टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, गतिविधि आगे हम देखते चले जाते हैं। और कहता है कि 452 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के दौरान यह फैला होगा। और यह भारत और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित होगा, जिसे हम श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के बीच देखेंगे। जहां देखेंगे श्रावस्ती, बलरामपुर एवं गोंडा के क्षेत्रों में इसका विस्तार हम देखने को मिलेगा। ठीक ना। आगे हम बात करते हैं कि यह 1998 से ही घोषित हो चुका था टाइगर रिजर्व की बातें, लेकिन अभी देखते हैं कि 2024 में पढ़ना प्रारंभ होता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते पर मंजूरी दे दिया है? वह हमारा पड़ोसी देश है, जिन्हें हम नेपाल के नाम से जानते हैं। और नेपाल ने यह मंजूरी दे दिया है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्यता के लिए रूपरेखा मॉडल तैयार कर चुका है। बात किया जाता है नेपाल, जो कि हमारा ही कभी अंग हुआ करता था, सिंगरौली समझौता के दौरान यह चेंज हो जाता है। और हम बात करते हैं कि नेपाल के अभी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र दामोदर मोदी जी के शपथ ग्रहण में आए हुए थे, और भारत के पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी आए हुए थे। वहीं नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया मुद्रा का नाम हो जाता है। और नेपाल और भारत के साथ जो संबंध है बहुत अपने आप में अच्छा बना हुआ है। बाकी हम देखते हैं कि इसका झुकाव कहीं ना कहीं चीन के तरफ है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हुई हैं? नौसेना देखा जाए तो नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी हुई हैं अनामिका बी राजीव।
अनामिका बी राजीव जी, अनामिका बी राजीव नौसेना के प्रमुख, नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनाई गई हैं। और मैं बताना चाहता था एक चीज़ और जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस बन रहा था कि नौसेना की स्थापना हम देखते हैं नौसेना की स्थापना हम देखते हैं कि 1612 ईस्वी में किया गया था। और 4 में राइट हूँ तो शायद 4 दिसंबर को, शायद राइट हूँ, हाँ 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस जो हाल ही में सुर्खियों बना हुआ था, और यह बाल श्रम जो है 23 नंबर आता है और आर्टिकल 23 में भी कहता है बलात् श्रम, और यह जो है 12 जून को यह बाल श्रम दिवस निषेध मनाही के लिए किया जाता है कि जो बालक हैं कम उम्र की अवस्था में यह श्रम न करें, मजदूरी न करें। इसके लिए आईएलओ ने 2012 में इसकी शुरुआत किया था। 12 जून को मनाया जाता है, ये तो क्लियर हो गया कि 12 जून को मनाया जाता है। और 2012 में आईएलओ ने अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह मनाया जाता है। 11 अप्रैल 1919 की इसकी स्थापना होती है, किसकी, आईएलओ की। 11 अप्रैल 1919 की इसकी स्थापना किया गया था। चंद्रबाबू नायडू जी की बात आ गई और सुर्खियों में, चर्चा में पूरे भारत में छाए हुए थे नीतीश चाचा और चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी के देखा जाए तो तेलुगु देशम पार्टी के यह प्रमुख हैं। और कहता है कि चंद्रबाबू नायडू किस स्टेट के नए सीएम के रूप में बने हैं और चौथी बार बने हैं, वह है आंध्र प्रदेश। वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार मात्र 11 सीट लेकर आ जाती हैं और हारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन बात किया जाता है कि यह 135 सीटें लेकर आई हुई हैं, 135 सीटें लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पे प्लस हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके यहाँ पे हम देखते हैं कि टीडीपी ने क्या किया कि अपना पार्टी अपना सरकार बना लेते हैं। बात किया जाता है कि 1995 में, 99 में, 2014 में और 2024 में यह मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 1995 में, 1999 में, 1914 में और 2024 में यह चौथी बार मुख्यमंत्री के पद पर बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। अपने आप में सुर्खियों में बना हुआ है, ट्रेनिंग में चल रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर, वहीं इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत आगे वीडियो चल जाएगा कि आंध्र प्रदेश भाषा का आधार पर वहीं बंटने वाला था। दिसंबर 1953 में यह इसकी स्थापना हो जाती है, भाषा के आधार पहला राज्य बना था। फिर इससे भी जुदा कर दिया जाता है तेलंगाना को 2 जून की रोटी के लिए। हाँ, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य की स्थापना हो जाती है। अगर बात किया जाता है आंध्र प्रदेश की, आधिकारिक रूप से उसकी राजधानी अमरावती कर दिया गया है। जो 3 कैपिटल्स बनाने की जो कवायद चल रही थी समाप्त सही कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक विशेष प्रवासी भारतीय एनआरआई कहता है कि सेल स्थापित करेगी। वह अगर देखा जाए तो राज्य, अगर क्वेश्चन दिखता होगा तो डन है, नहीं तो लिख लीजिएगा हरियाणा होगा, इसका आंसर। तो दिख रहा है तो सही है, नहीं तो इसका हरियाणा होगा कि विशेष प्रवासी भारतीय सेल स्थापित करने का प्रयत्न करेगी हरियाणा सरकार। दोस्त, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि एकदम बहुत से कम समय में हम लगभग 100 क्वेश्चन निपटने का प्रयत्न किए हैं। कंटेंट कैसा लगा और यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और डेली 9 बजे हम चीज़ बताना चाहते हैं, डेली 9 PM में हम लाइव क्लास महामैराथन लेकर आते हैं, साइंस, जीके, स्टैटिक जीके का हर पर्सन। तो आप जुड़िए, दोस्तों को जोड़ने का प्रयत्न करिए और लाइव क्लास आना ना भूलिए। अपने देखा जाए तो प्रैक्टिस को धार देने के लिए 9 बजे रात में मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।